हरे कृष्णा सभी को। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस फ्रॉम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। और तो स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है लिबिक टेस्ट। ओके, तो इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन करते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, CuO लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसको कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और CO2 गैस निकलेगी। फिर नॉर्मल प्रोसेस काफ़ी बार सुना होगा। CO2 में हम CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, जिसकी वजह से मिल्की हो जाएगा सोल्यूशन, CaCO3 बन जाएगा। और जब हम अगर उसी सोल्यूशन में एक्सेस में CO2 और H2O डालेंगे तो ये जो मिल्कीनेस होगी ये डिसअपियर हो जाएगी। ओके, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। एक बार रिपीट करती हूँ, कार्बन में CuO डालोगे, उसमें CO2 निकलेगी, CO2 से मिल्कीनेस आ जाएगी सोल्यूशन में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ CaCO3। और फिर एक्सेस में डालेंगे, CO2 पास करेंगे तो हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के डिटेक्शन के लिए क्या करेंगे, अगेन हम लोग CuO से रिएक्ट कराएंगे, कॉपर अलग हो जाएगा, वाटर निकलेगा। अगर उस वाटर में हम लोग CuSO4 डालेंगे तो हमें ब्लू विट्रियोल कलर का एक सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका कंपाउंड का नाम हो जाएगा CuSO4.5H2O। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड टेस्ट है हमारा लैसाग्ने टेस्ट। इसमें हम एक एग्जाम्पल है, तो ये मैंने पंकज सर के नोट से पढ़ा है, दैट्स वाई उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया था। पंकज सर निकले हॉलीडे पर, तो ये हमारा ट्रिक है PSNX, पंकज सर निकले हॉलीडे पर, हॉलीडे फ्रॉम हैलोजन, और पंकज P, सर S और निकले N, तो पंकज सर निकले हॉलीडे पर, या आप इसको डायरेक्टली याद करो PSNX। ओके, X फॉर हैलोजन। ठीक है, अब लैसाग्ने एक्सट्रैक्ट हम लोग इसको मतलब इन कंपाउंड्स का हम लोग लैसाग्ने एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। आई एम सॉरी, मैं इसको बिल्कुल गंदा कर रही हूँ। ठीक है, तो हम इसका बनाते हैं लैसाग्ने एक्सट्रैक्ट। ओके, ये हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या है, नाइट्रोजन का हम बनाते हैं, सोडियम और कार्बन से रिएक्ट कराएंगे और ये NaCN बन जाएगा। ओके, जब सोल्यूशन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही होंगे तो NaCN बनाएंगे। उसके बाद सल्फर के लिए, ये देखो सल्फर के लिए हम लोग करेंगे Na2S बनाएंगे, और हैलोजन के लिए हम लोग NaX बनाएंगे नॉर्मल, और फॉस्फोरस के लिए हम लोग Na3PO4 बनाएंगे। ओके, सो ये तो याद रहेगा, ये भी याद रह सकता है, ये भी याद रहेगा, ये याद कर लो फॉर्मूला, दैट इज़ Na3PO4। ओके, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखो, ये प्रोसेस हम लोग कर क्यों रहे हैं, है ना, ये क्यों कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है NCERT में, मैं बताती हूँ। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं बेसिकली कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये सब कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार। ये मतलब ये ऐसे नहीं प्रेजेंट है, आपको कैसे टेस्ट करोगे, इनको आयनिक फॉर्म में लेके आओ तो ज़्यादा इजी रहेगा टेस्ट करने में। ओके, तो हमने इसको कोवेलेंट कंपाउंड से, कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, है ना, बाय फ्यूजिंग Na+ मेटल। ओके, सोडियम मेटल। अब देखते हैं, अब इसमें एक एक इन ये जो हमने कंपाउंड्स बनाए हैं ना, इनमें से एक एक करके सबका टेस्ट देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं नाइट्रोजन का टेस्ट। तो हम NaCl लेंगे, अपना जो भी कंपाउंड है उसको FeSO4 से रिएक्ट करवाएंगे। ओके, तो इसको हम लोग FeSO4 से रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ये Na4FeCN6। ओके, इसको ध्यान से देख लो, इस कॉम्प्लेक्स को, ये है, ये एक बार नहीं भी पूछेगा बट ये वाला कॉम्प्लेक्स तो इसको तो मस्ट है, याद ही करो, मतलब कोई चांस ही नहीं है इसको छोड़ने का। ये कैसे बनेगा, इस पहले कॉम्प्लेक्स में हम डालेंगे Fe2SO4 होल थ्राइस। ओके, यानी कि आपका फेरिक सल्फेट डालेंगे तो हमारा मिलेगा, हमें प्रुशियन ब्लू कलर का एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो कि प्रुशियन ब्लू कलर का है, इसका नाम होगा फेरोसाइनाइड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेस्ट फॉर सल्फर पे। तो हमने सल्फर के लिए Na2S को बनाया था, तो Na2S को हम लोग लेड एसीटेट से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा ब्लैक PPT आ जाएगा, और PBS इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखो, ब्लैक PPT आएगा PBS फॉर्मूले के साथ। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, और Na2S को सेकेंड रिएक्शन है इसकी, जब हम सोडियम नाइट्रोपरसाइड टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं इसका, एक लेड वाला टेस्ट कराते हैं हम लोग और लेड एसीटेट वाला, और एक सोडियम नाइट्रोपरसाइड वाला। तो जब सोडियम नाइट्रोपरसाइड वाला कराते हैं तो हमें मिलता है वॉयलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मूला होता है Na4FeCN5NOS। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो कि अगर NOS आ रहा हो, वैसे तो सारे याद रखो बट जस्ट फॉर कि वहाँ पे ट्रिक की तरह काम आ जाए, किसी कंपाउंड में NOS है तो वो वॉयलेट कलर का है, और वो क्या है, इसका टेस्ट सल्फर का टेस्ट है। ऐसे प्रुशियन ब्लू कलर का फेरीफेरोसाइनाइड जो था, इसका फॉर्मूला Fe4FeCN6 और इसका होल थ्राइस। ओके, ऐसे तक। उसके बाद सोडियम नाइट्रोपरसाइड का फॉर्मूला याद कर लो, NO है यहाँ पे, CN5 है, FeNO2। अब
डिफरेंस क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे NOS हो रहा है और यहाँ पे Na2 है और Na4 यहाँ पे हो गया है, ऐसा कुछ डिफरेंस है। तो ये वॉयलेट कलर का कंपाउंड है। उसके बाद इफ़ बोथ N एंड S दोनों प्रेजेंट हैं अगर, तो क्या होगा, हम यहाँ यही वाली रिएक्शन हम दोबारा बता रहे हैं। क्या इस बार हम सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बनाएंगे, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये चारों को ले लेंगे और NaSCl बना देंगे। ओके, अब NaSCl को हम FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लड रेड कलर का हमें PPT आएगा। इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स आएगा FeSCl, ये ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन हमें मिलेगा। ये किया भी होगा बहुत लोगों ने प्रैक्टिकल। इसके बाद इफ़ सोडियम फ्यूजन इज कैरीड आउट ऑफ एक्सेस ऑफ Na, अगर हमने Na बहुत ज़्यादा ले लिया तो क्या हो जाएगा, थायोसाइनाइड डिकम्पोजेस टू Cn एंड S-2। अब हमने NaSCl तो बन गया था, लेकिन हमने सोडियम को एक्सेस में ले रखा है, तो ये और ज़्यादा टूट जाएगा और Na2S बना लेगा और NaCl बना लेगा, जस्ट जैसे यहाँ पे था Na2S और NaCl, ये दोनों कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, इसके बाद सेम टेस्ट है, ऊपर वाले कर देंगे ये और NaCl वाला ये। ओके, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट फॉर हैलोजेंस। तो NaCl अगर है तो AgNO3 डालो, वाइट PPT मिलेगा AgCl का। ओके, AgCl है तो NH4OH डालो, हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल मत भूलना, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा AgNH3/Cl। ओके, ये उसके बाद अगर Br वाला कंपाउंड डालेंगे तो AgBr का येलोइश PPT मिलेगा, अगर NaI डालेंगे तो येलो PPT मिलेगा AgI का। अब याद रखो, Cl का PPT वाइट होता है और आपका Cl का अगर सिल्वर क्लोराइड है तो हमें PPT नहीं, कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अच्छा, कर क्या रहे हैं, हमने NaCl लिया, उसको AgNO3 से रिएक्ट करवाया तो हमें AgCl का वाइट PPT मिला। अब हमने इसी AgCl में NH4OH डाल दिया, यानी कि एक बेस डाल दिया, तो हमें एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। इसको कहानी को कुछ इस तरह से याद करना है आपको। इसके बाद फॉर्मूला NH3/Cl। ओके, फिर Br का NaBr लेंगे तो हमें येलोइश PPT मिलेगा, I के साथ भी येलोइश PPT मिलेगा। तो हमारा ये पेज होता है डन। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमारे पास सिर्फ एक टेस्ट और बचा है, दैट इज टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। तो हमने क्या बनाया था, Na3PO4 बनाया था उसमें, सोडियम एक्सट्रैक्ट में। उसमें हम एसिड डालेंगे तो H3PO4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम डालेंगे NH4/MOO4। ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट। ओके, इसमें हमें ये कंपाउंड मिलेगा अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ओके, क्या नाम है इसका, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। याद रखो, ये कैनरी येलो PPT बनाता है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए मैं येलो कलर का इस्तेमाल करती हूँ, कैनरी येलो PPT बनाता है ये। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग बीलस्टीन टेस्ट। अब ये बस एक पॉइंट की तरह याद कर लो, एक बीलस्टीन टेस्ट होता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन है तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस तो खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, सो थैंक यू।